दो आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ए एंड बी दे रखे हैं और दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो कितना है, आर है। अब इन दोनों पे जो चार्ज है ए एंड बी दोनों पर सेम चार्ज है और वो कितना है, क्यू, और सेम चार्ज है, देन इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स, और जिसकी वैल्यू कितनी है, एफ। अब क्या होता है, एक थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, उसको लेके आते हैं। तो सबसे पहले उसको किसके कांटेक्ट में लेते हैं, ए के, फिर उसको किसके कांटेक्ट में लेते हैं, बी के, और फाइनली उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है, किसको लिया है, अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर को। तो अब जो इस थर्ड स्फीयर को हमने रिमूव किया है तो उसके बाद में जो न्यू फोर्स होगा रिपल्सिव किसके बिटवीन, जो स्फीयर ए एंड बी है वो हमें फाइंड करना है। इसमें हमें जो रेडियस है ए एंड बी की उसको नेग्लिजिबल करना है और जो सेपरेशन है वो फोर्स को अपन कैलकुलेट करते हुए हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा। क्योंकि देखो, तो फर्स्टली जो इनके बिटवीन जो फोर्स था ए एंड बी के वो कितना है, एफ इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इन दोनों पर चार्ज क्या है, सेम है, और ये फोर्स है, ये कैसा है, रिपल्सिव फोर्स। अब क्या किया हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये ए था स्फीयर, इसके पास में हम सबसे पहले किसको लेके आए, जो थर्ड स्फीयर है सी। ठीक है, और वो कैसा है, अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, इसको हम लेके आए। तो जैसे ही हम पास में लेके आए तो इन दोनों पर ए एंड सी पर जो नेट चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अब हमने यहाँ से ए एंड सी को क्या किया, अलग कर दिया, सेपरेट कर लिया। तो जैसे हमने सेपरेट किया तो दोनों पर चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो कितना नेट चार्ज कितना है, क्यू, क्योंकि दोनों कैसे कंडक्टिंग है। ठीक है, तो सेपरेट करेंगे दोनों को, ए एंड सी को, तो दोनों पर इक्वल चार्ज कितना आ जाएगा, Q/2 एंड Q/2। अब हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन ने बोला है हमें कि अब ए के बाद में वो किसके पास जाएगा, थर्ड स्फीयर कंडक्टिंग स्फीयर बी के पास में। तो बी के पास में चार्ज कितना था, Q, और सी के पास में अब कितना चार्ज आ चुका है, Q/2। तो अब इन दोनों पर जो नेट चार्ज आएगा वो कितना आएगा, 3Q/2। अब हम क्या कर रहे हैं, जो सी एंड बी को सेपरेट कर रहे हैं। तो जैसे ही सी एंड बी को सेपरेट करेंगे तो दोनों पर वापस इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सी पर कितना आ जाएगा, 3Q/4, एंड बी पर कितना आ जाएगा, 3Q/4। तो अब हम सी को रिमूव कर लेते हैं। अब सी को रिमूव करने के बाद में जो अब ए एंड बी के बिटवीन जो फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स, वो हमें फाइंड करना है। तो अब देखो, ए पर जो नेट चार्ज है वो कितना है, Q/2। ठीक है, और बी पर जो चार्ज है वो कितना है, 3Q/4, और इन दोनों का जो सेपरेशन है वो सेम ही है, कितना है, आर का। तो अब जो इनके बीच में फोर्स होगा वो कितना होगा, हमने लेट किया है कि एफ डैश है। तो सेम प्रोसेस से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है उसके अकॉर्डिंग, तो एफ डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के, अब जो ए पर चार्ज है वो कितना, Q/2, इंटू जो बी पर चार्ज है वो कितना, 3Q/4 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको हमने सोल्व किया तो एफ डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 3KQ² अपॉन 8R²। ठीक है, तो इस और जो KQ² अपॉन R² की वैल्यू है ये किसके इक्वल है, एफ के इक्वल। देन एफ डैश की जो वैल्यू आएगी 3F/8 आएगी। ठीक है, ये इसका फाइनल सॉल्यूशन।